1 2 3 स्टार्ट। आज मैं भोगी योगी चैनल पर बैठा हुआ हूँ और मेरे सामने मेरे छोटे भाई हरीश श्रीवास्तव जो कि डीजी DRDO हैं, वो बैठे हैं और उन्होंने एक किताब लिखी है। वो है मिथिला के सीताराम। और इस किताब को जब इन्होंने लिख के और हम लोगों को दिया और हम लोग इसको पढ़ा तो एक स्वाभाविक क्वेश्चन उठा कि हम उनसे पूछें कि किस थीम को लेकर उन्होंने इस किताब को लिखा। हम जब दुनिया में आते हैं तो भोग की तरफ ज़्यादा जाते हैं, वो क्यों वातावरण ही भोग का होता है। और जो हमारे मास्टर्स हैं, चाहे उसमें तुलसीदास जी हों, चाहे वाल्मीकि जी हों, या और बहुत से अच्छे अच्छे लेखक हैं जिन्होंने अध्यात्म के ऊपर काफ़ी लिखा है, वो भोग से योग की तरफ ले जाने के लिए कोशिश करते हैं। तो ये जो बुक लिखी है इसमें भी हम कुछ ऐसा ही पाते हैं कि उन्होंने भोग से योग की तरफ ले जाने के लिए कुछ चीज़ों को क्लैरिफाई किया है। तो वो क्या मन में उन्होंने सोचा और क्या क्या उन्होंने क्लैरिफिकेशन दिए हैं, उनको संक्षिप्त में बताए हैं। बताइए हरि बाबू जी। जो सब आपने कहा कि भोग और योग, और जब हम आते हैं संसार में तो भोग की तरफ से ही आते हैं, ये बात सही है। लेकिन भोग में रहते हुए योग, और योग का मतलब है जोड़ना, ईश्वर से जुड़ना। वो हम कैसे जुड़ सकते हैं ईश्वर से, वो हमारे हिंदू धर्म की जो पुरानी पुस्तकें हैं उन सब में बड़े आसानी से बताया गया है। सिर्फ सवाल ये है कि हम उसको इंटरप्रेट ठीक कर पाते हैं कि नहीं कर पाते। जो हमारे पुराने ग्रंथ हैं, जिस सबसे पुराना काव्य जिसको कहते हैं वाल्मीकि रामायण, वाल्मीकि जी को आदि कवि कहा गया है, मतलब इस सृष्टि के पहले कवि। और वो थे भगवान श्री राम के समकालीन। जब भगवान श्री राम का राज्य चल रहा था उसी समय वाल्मीकि ऋषि भी का जीवन काल था, और उन्होंने अनेक प्रसंग हैं, नारद जी से बातचीत की और भी लोगों से बातचीत की, सीता जी को अपने पास रखा वनवास के दौरान, और उन्होंने पूरा रामचरित्र लिखा। लेकिन कवियों में एक चीज़ अच्छी भी होती है और एक चीज़ बुरी भी होती है। कुछ कवि ऐसे होते हैं जो उनको जो ठीक लगता है उतनी पोर्शन को लिखते हैं और बाकी को जो पाठक है उसके इंटरप्रिटेशन के ऊपर छोड़ देते हैं। और कुछ कवि ऐसे होते हैं जो उनको जो अच्छा लगा उसको बहुत एक्सेलरेट कर देते हैं, उसमें एडजेक्टिव्स विशेषण लगा देते हैं, उसको इतना बड़ा बना देते हैं, आउट ऑफ लाइफ भी बना देते हैं। तो ऐसे काव्यों को पढ़ने से या ऐसे ग्रंथों को पढ़ने के बाद ये बहुत ज़रूरी है कि हम उसका की जो विवेचना है, उसकी जो एक्सप्लेनेशन है, वो डिफरेंट एस्पेक्ट्स को साथ जोड़कर तब हम करें। और अगर वो करेंगे तो हमें सच्चाई क्या थी उसका बारे में पता लग जाएगा। तो मेरे भी मन में कई प्रश्न उठे जब मैंने वाल्मीकि रामायण पढ़ी या तुलसीकृत रामायण पढ़ी। कई प्रश्न उठे मेरे मन में कि ऐसा क्यों हुआ, क्या ऐसे ही होना चाहिए था या कुछ और तरीका था, क्या इसकी एक्सप्लेनेशन यही है जो लिखी गई है या इसके अलावा भी कुछ हो सकता है। तो ऐसे प्रश्नों का उत्तर देने की मैंने कोशिश की। और वैसे तो ये भी कहा गया है कि रामायण शतकोट या पारा, तो 100 करोड़ से भी ज़्यादा रामायण है, अनगिनत रामायण है। और जब नारद जी ने उपदेश दिया वाल्मीकि को, उन्होंने भी ये कहा कि 100 करोड़ रामायण है, और उसके उन्होंने 100 श्लोक वाल्मीकि जी को सुनाए। और फिर उन 100 श्लोकों का वाल्मीकि जी ने 24,000 श्लोकों में वर्णन किया। तो इंटरप्रिटेशंस हैं, कुछ समय के साथ इंटरप्रिटेशंस होते हैं। हाँ, एक चीज़ और है कि जो समय वो था और जो समय आज है, उसका जो परिवेश था वो अलग था और आज का परिवेश अलग है। आज के परिवेश में उस समय के अगर एक्शंस को हम इंटरप्रेट करने की कोशिश करेंगे तो शायद गलत हो जाएगा। तो हमें इंटरप्रिटेशन उसी हिसाब से करना चाहिए। और उनकी लाइफ में इतनी शिक्षाएं हैं कि वो किसी भी प्रॉब्लम्स के दौरान जूझ रहे थे, और रामचंद्र जी का और उसी तरह से कृष्ण जी का तो पूरा जीवन समस्याओं से जूझते ही निकला। वो रामचंद्र जी के अगर देखें तो जब छोटे ही थे, 12 वर्ष के आसपास थे, ऊन षोडश वर्ष कहा है। ऊन षोडश मतलब 16 वर्ष से कम।
तो कहीं इंटरप्रिटेशन आता है कि 15 वर्ष के थे, कहीं आता है कि 12 वर्ष के थे। उसी में उनको घर छोड़ना पड़ा और मारीच के साथ, ताड़का के साथ उनका युद्ध हुआ और वो राक्षसों का विनाश किया। फिर उसके बाद जब एक्चुअली जवान हुए और जब उनको राज्य मिलना चाहिए था, उस समय फिर उनको वनवास हुआ। वनवास से लौटने के बाद भी अनेकों युद्ध हुए। ऐसा नहीं कि एक युद्ध हुआ लंका के साथ और वो ख़त्म हो गया और उसके बाद फिर कुछ नहीं हुआ, अनेकों युद्ध हुए। ये आता है, वर्णन आता है, शत्रुघ्न को भेजा गया मथुरा, जो आज की मथुरा है, वहाँ पर लवणासुर था, उसकी युद्ध करने के लिए। भरत जी गए गंधर्वों से युद्ध करने के लिए, जो आज का सिंध प्रांत है, वो आज जाके युद्ध हुआ। तो ऐसे अनेकों युद्ध हुए, छोटे बड़े। लेकिन इन सब के होते हुए रामचंद्र जी ने अपने जीवन को मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में कैसे ढाला, वो इन सारी घटनाओं का अगर हम इंटरप्रिटेशन करेंगे तो हमें रामायण में मिल जाएगा। अच्छा, एक चीज़ और हमारे कई बार दिमाग में आती है कि वाल्मीकि जी एक सर्वश्रेष्ठ कवि के रूप में जाने जाते हैं अध्यात्म के क्षेत्र में, और तुलसीदास जी को भी काफ़ी ख्याति मिली इस मामले में। उन्होंने वाल्मीकि जी के रामायण को ही शायद बैकग्राउंड में रख के एक्सप्लेन किया है रामचरितमानस में। तो क्या तुमने तो दोनों पढ़ी है, वाल्मीकि रामायण भी पढ़ी है और तुलसीदास रामायण भी पढ़ी है, इनमें क्या कोई डिफरेंस कर दिया है उन्होंने एक्सप्लेन करने में? हाँ, कहीं कहीं कुछ कुछ डिफरेंस है। कहते हैं कि वाल्मीकि जी के ही अवतार थे तुलसी जी, और जो काम वाल्मीकि जी ने नहीं किए उनको तुलसीदास जी ने करने की कोशिश की। एक तो ये डिफरेंस है। जैसे रामचंद्र जी के और चारों भाइयों के बचपन का वर्णन वाल्मीकि रामायण में बहुत कम है, बहुत ही कम है। शायद उन्होंने एक श्लोक में या 2-4 श्लोक में वो इंटरप्रेट बताकर और वो ख़त्म कर दिया और वो आगे बढ़ गए। जबकि अगर रामचरितमानस में देखें तो उनके बाल चरित्र के बारे में काफ़ी वर्णन किया गया है, और रामचरितमानस के अलावा भी जो उन्होंने अन्य काव्य लिखे उसमें भी काफ़ी बाल चरित्र का वर्णन किया गया है। एक तो ये है। उसके अलावा भी और कई कई हैं, जैसे स्वयंवर, सीता जी के स्वयंवर की बात आती है तो रामचरितमानस के हिसाब से तो स्वयंवर हुआ और वहाँ पर बहुत सारे राजा आए और फिर कई राजाओं ने धनुष को नहीं उठा पाया और फिर रामचंद्र जी ने उठाया और धनुष तोड़ा। लेकिन वाल्मीकि रामायण के हिसाब से ये कंटिन्यूस प्रोसेस थी, ये कई सालों से चली आ रही थी। और रामचंद्र जी को जब विश्वामित्र जी लेकर गए तो ये बताकर लेकर गए कि वहाँ पे यज्ञ तो हो रही है और वहाँ एक अच्छा धनुष देखने को मिलेगा, तो चलो वहाँ देखेंगे चल के। और क्योंकि रामचंद्र जी की अवस्था तो उन 15 वर्ष या 12 वर्ष के आसपास थी, तो उन्होंने एक बाल भाव का परिचय दिया। और वो जब गए जनकपुर में तो उन्होंने कहा कि गुरुजी हमें वो धनुष देखने को कब मिलेगा, तो उस हिसाब से नहीं गए वो। और जब धनुष मंगाया गया तो जैसे तुलसीदास जी ने धनुष कितना बड़ा था, कितना भारी था, इसके बारे में कुछ नहीं लिखा। लेकिन वाल्मीकि जी ने लिखा है कि उस धनुष को लाने के लिए एक पेटी के अंदर रखा गया था जिसमें पहिए लगे हुए थे और 500 वीर सैनिक उसको खींच कर लेकर आए, इतना भारी वो था। ये वर्णन तुलसीदास जी ने नहीं किया। तुलसीदास जी ने लिखा कि वो बहुत महान धनुष था और उसको बाकी लोग नहीं उठा पाए। तो ये है। ऐसे ही विश्वामित्र जी जो है वो आते हैं, धनुष टूटने के तुरंत बाद आ जाते हैं रामचरितमानस में। लेकिन वाल्मीकि रामायण में वो तब आते हैं जब शादी होने के बाद वो लोग वापस जा रहे हैं। तो ऐसे कई प्रसंग हैं जिनमें कुछ कुछ बदलाव किया गया है। और ये शायद वही है कि रामायण शतकोट है पारा, और रामचंद्र जी के जो अवतार हुए हैं वो भी कहते हैं शतकोट, तभी उतरे रामचरितमानस या उतरे रामायण हुए। तो जिस जिस जन्म में जिस भाव से और कवियों के अपने भाव से जैसे उन्होंने देखा वो सब उन्होंने करने की कोशिश की। एक छोटी सी बात कहना चाहता हूँ मैं। ऐसा कहते हैं कि भगवान के अवतार जो होते हैं उसमें एक अवतार आवेश अवतार भी है। और जब कोई कवि कोई भी कविता लिखता है तो उसका वो आवेश अवतार होता है। तो ऐसा कहा जाता है, ऐसा माना जाता है कि जिस समय लिखा जाता कोई काव्य या कोई ग्रंथ लिखा जाता है तो उस समय भगवान ही लिखा रहे होते हैं। तो इसका मतलब ये है कि जो वाल्मीकि जी ने लिखा वो भी सही था, किसी जन्म में शायद उन्होंने वो किया होगा, और जो तुलसीदास जी ने लिखा वो भी सही था,
किसी जन्म में वैसे भी हुआ होगा, शायद ऐसा होगा। हाँ। अच्छा, जैसे ये कहा जाता है कि राम जो थे वो उन्होंने मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में तुलसीदास जी ने वर्णन किया उनका, और वाल्मीकि रामायण में भी क्या मर्यादा पुरुषोत्तम की ही थीम के साथ वो लिखी गई है रामायण? इसमें विद्वानों के कई मत हैं। रामायण में रामचंद्र जी ने अपने मुंह से कभी नहीं कहा कि मैं भगवान हूँ, लेकिन वाल्मीकि जी ने कई बार इंडिकेट किया कि वो भगवान है। जैसे कि गीता में, श्रीमद् भगवद गीता में कृष्ण जी ने कई बार कहा कि मैं भगवान हूँ और तुम मुझे प्रणाम करो, तुम मुझे नमस्कार करो, मेरी पूजा करो, ये कई बार कहा। लेकिन रामचंद्र जी ने अपने पूरे वृत्तांत में कभी नहीं कहा कि मैं भगवान हूँ। तो कुछ लोग तो ये कहते हैं कि अपने कार्यकलापों की वजह से, जिस तरीके से उन्होंने राज्य का निर्वाह किया, जिस तरीके से उन्होंने अपने जो दुश्मन थे, राक्षस थे, उनका विनाश किया और वीरता दिखाई, तेज दिखाया, क्षमा दिखाई, धैर्य दिखाया, उन सब के कारण, क्योंकि ये सारे दैवी गुण हैं, जैसे गीता में लिखा गया है ये सारे दैवी गुण हैं, उन दैवी गुणों के कारण फिर लोगों ने मानना शुरू किया कि ये भगवान के अवतार हैं। कुछ दूसरे विद्वानों का मत है कि ऐसा नहीं है। वाल्मीकि जी ने तो कई जगह इंडिकेट किया है कि वो भगवान है, क्योंकि जन्म के पहले जो ये हुई यज्ञ हुई, दशरथ जी ने जो यज्ञ करी, उसके पहले देवताओं का एक बड़ा जमावड़ा हुआ और देवताओं ने जो डिस्कशन किया, उस डिस्कशन के हिसाब से भी विष्णु जी का अवतार होने वाला है, ऐसे करके उन्होंने बताया। ये भी वाल्मीकि जी ने लिखा है। तो ये बात सही है कि अवतार थे शायद वो, लेकिन उन्होंने अपने जीवन में जो भी लीला की, जो भी कार्य किए, वो सब एक पुरुष के साथ, एक नर और नारी के हिसाब से सीता जी ने और रामचंद्र जी ने, सीता जी ने वो सारे कार्यकलाप किए। कहीं ये दिखाने की कोशिश नहीं की कि मैं भगवान हूँ और इसलिए कोई चमत्कार हो जाएगा। जैसे काम होने चाहिए एक पुरुष और एक नारी के जीवन के बीच में, वैसे ही सारे कार्य करने की उन्होंने कोशिश की। अच्छा, एक छोटी सी क्लैरिफिकेशन और हम चाहेंगे, क्योंकि तुमने दोनों ही रामायण अच्छी तरह से पढ़ी हैं, बार बार पढ़ी हैं, कि जो जानकी जी को जब वन में छोड़ दिया और वो वाल्मीकि जी ने के आश्रम में रहीं और उन्होंने पिता तुल्य होकर उनको वहाँ आश्रय दिया और सारी देख रेख की, जब वो राम के पास गई तो क्या वाल्मीकि जी ने राम को कुछ कहा इस बारे में? ऐसा कहीं कोई वर्णन आता है क्या? तुलसीदास जी ने तो इसके बारे में कुछ नहीं लिखा रामचरितमानस में, क्योंकि उनका रामचरितमानस जहाँ राज्याभिषेक हुआ उसके बाद की कुछ चर्चाएं की और फिर उसके बाद काकभूषण जी कैसे बने, कौवा कैसे बने, और ये सब पे खत्म हो गई। वाल्मीकि जी ने जरूर इसके बारे में वर्णन किया है। उनकी रामायण भगवान राम के वापस अपने लोक को जाने, साकेत धाम को जाने के पर समाप्त होती है। और ऐसा लिखा है जरूर उन्होंने कि रामचंद्र जी ने फिर पूछा उनको कि अपनी पवित्रता का प्रमाण है क्या, कुछ ऐसे करके। लेकिन मुझे लगता है कि ये सिर्फ जो शाब्दिक इंटरप्रिटेशन है, मतलब लिटरल इंटरप्रिटेशन जिसको बोलते हैं, शायद वो है। लेकिन अगर इन बिटवीन लाइन्स अगर रीड किया जाए तो शायद ऐसा नहीं था। मेरी जो धारणा है, जो मैं समझ पा रहा हूँ, वो शायद ये है कि जब सीता जी प्रेग्नेंट थी उस समय ही, उसी के आसपास ही ये जो धोबी का प्रकरण कहा जाता है कि उसने सीता जी को लेकर कुछ अपवाद किया, वो अपवाद शायद चल रहा था और सीता जी को भी उसके बारे में भनक थी। क्योंकि एक ऐसी स्त्री जिसको धनुष बाण चलाना आता हो, जो धनुष उठा सकती हो अपने बचपन में ही, और लंका जैसी जगह में रहकर आई हो और वहाँ से भी पवित्र होकर आई हो, और राजा की बेटी है और राजा की घर में है, रानी है, तो वो घर में सिर्फ बैठकर बगैर कुछ काम किए रहती हो, ऐसा नहीं होगा। वो शायद राजकाज में उनका भी योगदान होगा, जैसा कि जनरली हमारे घरों में भी होता है, लेडीज़ का अपना योगदान होता है। और मुझे लगता है कि कुछ कार्य ऐसे जो स्त्रियों के लिए उचित हैं, जैसे रोगियों की सेवा करना,
अपने पति और अपने बच्चों की खान पान की व्यवस्था करना, पोषणता होनी चाहिए लाइफ में, डिसिप्लिन होना चाहिए लाइफ में, वो उन सब की शिक्षा वो देती नहीं होंगी, ऐसा मेरा मानना है। और अगर ऐसा किया तो फिर बहुत सारी जो स्त्रियां अयोध्या की या अवध राज्य की होंगी, उनसे उनका मेल जोल होता होगा, उनके साथ में डिस्कशंस होते होंगे। तो मुझे लगता है सीता जी को भी इसके बारे में पता था कि कुछ ऐसा ऐसा चल रहा है। और दूसरा ये है कि रामचंद्र जी तो खैर महल में ही पैदा हुए, लेकिन ऐसी शायद प्रथा थी पुराने समय में कि जो राजा का उत्तराधिकारी होता है उसको सब कुछ पता होना चाहिए। गरीबी कैसी होती है, वन में क्या होता है, महल में क्या होता है, राजा के क्या धर्म है, जो रंक है उसकी क्या परेशानियां हैं, क्षत्रिय क्या है, ब्राह्मण क्या है, शूद्र क्या है, वैश्य क्या है, सबके बारे में उसको ज्ञान होना चाहिए। तो वो ज्ञान राजमहल में बैठ के नहीं हो सकता। तो उसका जन्म और उसका यज्ञोपवीत, उसकी पढ़ाई तक का जो समय है वो कुलपति के घर में होता था। कुलपति या कुलाधिपति कहें, उनके आश्रम में जहाँ पे पढ़ाई होती थी वहाँ पे होता था। तो मेरी ऐसा सोचना है कि जो बड़े बड़े कुलाधिपति थे उस समय, उनमें से एक महर्षि वाल्मीकि भी थे। और वाल्मीकि जी राजा दशरथ के मित्र थे, और उतने ही बड़े मित्र राजा जनक के भी थे, दोनों के मित्र थे। शायद घनिष्ठता जनक जी से ज़्यादा रही होगी। तो सीता जी को जाना तो था, क्योंकि जनक जी के यहाँ तक जा नहीं सकती थी, डिस्टेंस बहुत ज़्यादा था, और प्रेगनेंसी में शायद लेडीज़ को इतना नहीं ट्रैवल करना चाहिए, क्योंकि ऐसे साधन तो थे नहीं। उनको जाना तो था, तो कहाँ जाना चाहिए? वशिष्ठ जी के यहाँ जाना चाहिए या वाल्मीकि के यहाँ जाना चाहिए? ये शायद एक क्वेश्चन रहा होगा। और मुझे लगता है कि वाल्मीकि के यहाँ क्यों जाना चाहिए, क्योंकि एक तो वो डिस्टेंस ज़्यादा था अयोध्या से, और दूसरा जो ये अपवाद चल रहे थे उन सबको भी समाप्त करना था। जो दूसरे एक और चीज़ मैं कहना चाहता हूँ, जो राक्षसों का विनाश किया, खर, दूषण, त्रिशरा, कंपन, मकंपन, इन सबका, जिनका रावण, इन सबका वध किया, तो इनकी जो घर में वृद्ध थे वो नहीं मरे, जो बच्चे थे वो भी नहीं मरे, जो लेडीज थी वो भी नहीं मरी, ये सब तो जिंदा थे। तो लंका के जितने राक्षस थे वो तो विभीषण ने संभाल लिए, लेकिन जो दंडक वन वगैरह में जो राक्षस घूम रहे थे, इनके जो बालक, वृद्ध और स्त्रियां थी, वो वहाँ से, क्योंकि उनका वो राज्य खत्म हो गया, तो वहाँ से वो सारे भारत में भटक गए। फिर वो जा जाके, क्योंकि दुश्मनी तो हो गई थी, तो वो दुश्मनी के बारे में अपने दुश्मन के लिए, जो जैसे बोला जाता है वैसे रामचंद्र जी के अगेंस्ट बोल रहे थे, तो वो भी एक अपवाद का कारण था। और ये उनका घर क्यों छूटा? क्योंकि सीता जी की रक्षा करने के लिए, क्योंकि सुबर्णखंड ने पहले सीता जी को मारने की कोशिश करी थी। तो ये चाहे अनचाहे, सीता जी एक विलेन बन गई पूरे उसमें राक्षसों के अपवाद करने के लिए। तो इसलिए रामचंद्र जी को भी सारे युद्ध करने थे, सब शांति स्थापित करनी थी। तो सीता जी अगर अयोध्या में रहती तो शायद वो डेंजर हो सकता था उनके लिए, तो उनको आश्रम में भेज दिया गया, और ऐसे भेजा गया कि ऐसे लगे कि जैसे उनका त्याग हो गया है पब्लिक को दिखाने के लिए, बट असली में उनको एक्चुअली भेजा गया। और ऐसा ही क्यों हुआ कि लक्ष्मण जी को जब त्याग ही करना था, वन में ही भेजना था, तो वाल्मीकि जी के आश्रम में ही क्यों गए? उसका भी तो कोई कारण होना चाहिए। और उनके जाते ही कोई दूसरा आ गया उनको ले जाने के लिए आश्रम में, तो ये कोई संयोग था क्या? ऐसा संयोग, सारी चीज़ें संयोग से तो नहीं हो सकती। तो शायद ये पूरा का पूरा प्लान था कि उनको वाल्मीकि तमसा के निकट छोड़ के आएंगे, और फिर लक्ष्मण जी के जाने के बाद वो वाल्मीकि ऋषि के आश्रम से उनके दूत आएंगे, उनके शिष्य आएंगे और वो लेके जाएंगे। तो ये पूरा प्री प्लान था, कोई इसमें संयोग और कोई चमत्कार ऐसा कुछ नहीं। पूरी रामायण की कथा पूरा प्री प्लान्ड एक्टिविटी थी, क्योंकि भारत में जो असंतोष, अनऑर्गेनाइज्ड एक्टिविटीज चल रही थी, उन सबको ऑर्गेनाइज करने के लिए, शांति स्थापित करने के लिए, पूरा रामचंद्र जी के वनवास का, सीता जी के वनवास का सब प्री प्लान एक्टिविटी थी। इसमें कहीं कोई मुझे संशय दिखाई नहीं देता। अच्छा, एक आखिरी सवाल जो मेरे मन में उठ रहा है वो ये कि वाल्मीकि जी की जो रामायण है उसको हर तरीके से सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। क्या उसमें ये वर्ण व्यवस्था के बारे में भी कोई चर्चा है, जिस पे बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी आजकल हो रही है? वर्ण व्यवस्था की तो चर्चा है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन
ये चर्चा नहीं है कि ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण होगा या क्षत्रिय का बेटा क्षत्रिय होगा। लेकिन ये भी बात सही है कि अगर क्षत्रिय के घर में कोई जन्म लेगा या ब्राह्मण के घर में जन्म लेगा तो उसको एक थोड़ा सा एडवांटेज मिलता है, क्योंकि वो जन्म से ही वो संस्कार देख रहा है। कहीं लेकिन ऐसा नहीं है कि जो क्षत्रिय है कि वो क्षत्रिय होगा। गो, निषाद राज गो, वो तो जन्म से तो निषाद का बेटा था, लेकिन वन का राजा बना, तो राजा तो वही होगा जो क्षत्रिय होगा। तो इसका मतलब ये है, इंटरप्रिटेशन मेरा ये है कि वो किसी के भी घर में आप पैदा हो सकते हो, लेकिन जो आपका क्षमता है उस क्षमता के हिसाब से आपको वर्ण दिया जाएगा। ऐसे ही सबरी तो शूद्र के घर में पैदा हुई, लेकिन वो ऋषि थी। और तो इसका मतलब है कि वो ब्राह्मण वर्ण में माइग्रेट कर गई, शूद्र के घर में पैदा होकर ब्राह्मण वर्ग में माइग्रेट कर गई। निषाद शूद्र के यहाँ पैदा होकर क्षत्रिय में माइग्रेट कर गया। तो ऐसे और भी उदाहरण एक दो हैं। आजकल जो एक बड़ी चर्चा हो रही है वो एक शंभू ऋषि को रामचंद्र जी ने मारा, उसके ऊपर भी लोग चर्चा करते हैं। तो शंभू ऋषि को रामचंद्र जी ने इसलिए नहीं मारा कि वो शूद्रों के तपस्या कर रहा था। वो शूद्र था, लेकिन अगर तपस्या करता तो शबरी की तरह वो भी ब्राह्मण वर्ग में जा सकता था, ब्राह्मण वर्ण में जा सकता था। लेकिन उसने नशा करना शुरू कर दिया था। और ऐसे कार्य जो ब्राह्मण को नहीं करने चाहिए। अगर आप तपस्या कर रहे हो तो उस तपस्या में जो तपस्वी के कर्तव्य है वो कर्तव्य पूरे करो, तो आप ब्राह्मण वर्ग में जा सकते हो। तो वो काम नहीं कर रहा था, तो ये जो अव्यवस्था करने की कोशिश करी, इसलिए उसको रामचंद्र जी को मारना पड़ा। तो वर्ण व्यवस्था की चर्चा तो है, लेकिन ये कहना कि एक वर्ण का में पैदा हुआ उसी वर्ण का रह जाएगा, मेरे ख्याल से ऐसा नहीं था। मेरा अपना जो मानना है वो शायद ये है, वो ये है कि चाहे किसी भी वर्ण के बच्चे हों, घर में पैदा हुए हों, वो सारे आश्रम में पढ़ने जाते थे। ये यूनिवर्सल एजुकेशन का सिस्टम था, वो सब जाते थे। और वहाँ पे जो आजकल जैसे जिसको हम चांसलर बोल सकते हैं आजकल की भाषा में, वो चांसलर जो ब्रह्मर्षि उनका जो दर्जा था, वो डिसाइड करते थे बच्चों की क्षमता देके कि ये बच्चा शूद्र बनेगा, ये बच्चा ब्राह्मण बनेगा, ये बच्चा क्षत्रिय बनेगा या वैश्य बनेगा। और शूद्र भी जो आजकल जिसको बड़ा छोटा माना जाता है, वो भी शायद वो छोटा नहीं था, क्योंकि ग्रंथों में बड़ा साफ साफ लिखा हुआ है कि जो शूद्र है वो पैरों से उत्पन्न, ब्रह्मा जी के पैरों से उत्पन्न हुआ है। तो पैर तो सबसे ज़्यादा पूजनीय है। अभी भी हम किसी के सामने झुकते हैं तो हम उसके पैर ही छूते हैं। गंगा जी भी भगवान के पैरों से निकली है, जिनकी सारे जगत में पूजा है। तो सबसे ज़्यादा पूजनीय तो एक्चुअली पैर ही है। तो जो उस पैर में से निकला वो अपूजनीय कैसे हो सकता है? वो तो हमेशा पूजनीय ही होगा। तो ऐसे ही हम ब्राह्मण के लिए भी कर सकते हैं, ऐसे क्षत्रिय के लिए भी कर सकते हैं, ऐसे ही वैश्य के लिए भी कर सकते हैं। तो कोई भी पूजनीय अपूजनीय, छूत अछूत, ये सब कुछ नहीं था। मैं शायद ये सोचता हूँ कि जो भक्ति भाव वाले लोग हैं वो शायद उनको शूद्र कहा गया होगा, क्योंकि आप बगैर किसी के बारे में उसके गुण और दोषों का विचार करके अगर आप उसकी सेवा कर रहे हैं तो वो आप भगवान के उतने करीब हैं। क्योंकि सारा जगत ही कहा जाता है सीता राम में सब जग जानी। अगर वो सीताराम जी की, सारा जगत सीताराम जी के समान है, या सब लोग सारे प्राणी सीताराम जी के समान है, और हम सबकी सेवा कर रहे हैं, तो हम तो भगवान के बहुत ही करीब हैं। तो शूद्र तो मेरे ख्याल से भगवान से बहुत ही करीब है। ब्राह्मण तो कोशिश कर रहा है वहाँ पास जाने के लिए, क्षत्रिय और वैश्य तो उतना कोशिश भी नहीं कर पा रहे हैं। सबसे ज़्यादा करीब तो शूद्र ही थे। कालांतर में शायद ऐसा विभ्रम हो गया कि हम उनको छोटा करने लगे, दूसरे को बड़ा करने लगे, लेकिन शायद उस काल में ऐसा चर्चा नहीं थी। अभी हम लोग गए थे वर्ड बुक फेयर, तो वहाँ जब हम गए गीता प्रेस गोरखपुर के स्टॉल पे, तो वहाँ पता लगा कि इस साल सबसे ज़्यादा रामचरितमानस और वाल्मीकि जी के रामायण, ये दोनों के, और दूसरे दिन हमने देखा अखबार में भी आया हुआ था। तो इसका मतलब, और वहाँ जो देखने वाले थे मेला, वो सब यंग थे, और खरीदने वाले मतलब स्वाभाविक है कि वही होंगे। तो इसका मतलब एक झुकाव तो लोगों को हुआ है, और चाहे वो भले एनालिसिस करने के लिए हुआ हो। अभी जो कंट्रोवर्सी समाज में कुछ लोगों ने किसी कारण से पैदा करे हैं,
तो जो यंग है, युवा जो जानना चाहता है कि असलियत क्या है, शायद इसीलिए वाल्मीकि जी के रामायण को भी परचेज किया गया और तुलसीदास रामायण को भी। तो अच्छा है ये, इस तरह से युवाओं में ये भावना पैदा हो, एनालाइज करें, सच्ची बात को आगे लाएं। तो हरे बहुत बहुत धन्यवाद, तुमने बहुत ही अच्छा एक्सप्लेन किया है। और जो दूसरी किताब आने वाली है उसका नाम क्या है? उसका नाम अवध के सीताराम। अवध के सीताराम। तो इस पर दोबारा चर्चा करेंगे, लेकिन थोड़ी सी कुछ बताना चाहें तो उसके बारे में बताएं। ये जो पहली पुस्तक है मिथिला के सीताराम, ये एक बेटी के मायके वालों के पक्ष से लिखी गई। सीता जी किसी की बेटी भी हैं, वो लक्ष्मी का स्वरूप है, वो तो सही बात है, लेकिन किसी की बेटी भी हैं, उनके भी पिता माता हैं। तो जब ये सारा प्रकरण चल रहा था तो उस समय माता पिता के मन में क्या चल रहा था, उनके ऊपर क्या बीत रही थी, वो कैसे इन घटनाओं को आत्मसात कर पा रहे थे और कैसे इसके थ्रू निकल रहे थे। और एक पक्ष ये भी है कि ये अकेले एक बेटी दामाद नहीं थे, भरत और उनकी वाइफ, लक्ष्मण और उनकी वाइफ, और शत्रुघ्न और उनकी वाइफ, और रामचंद्र जी और उनकी वाइफ, ये चारों बेटी दामाद हैं। और घटनाएं ऐसी हो गई कि एक बेटी दामाद दूसरे के सामने खड़ा हुआ है। एक ने अपनी वाइफ को छोड़ दिया है राजभवन में और खुद वन में चला आया है, और जो घर में दो हैं उनमें से भी एक ने छोड़ दिया है, वो घर के बाहर रह रहे हैं, उनकी वाइफ कहीं और रह रही हैं। सिर्फ शत्रुघ्न और श्रुतिकीर्ति ये एक साथ थे और राज्य का पालन कर रहे थे। तो ये उन भावनाओं को लेकर ये पुस्तक थी। और सीता जी के जन्म, बल्कि मुझे ये कहना चाहिए कि मेरे मन में कब कैसे भाव आए, क्या आए, वहाँ से लेके और लंका युद्ध तक ये पुस्तक समाप्त हुई। लेकिन मेरे मन में दूसरा भाव ये उठा कि अगर वो नर और नारी की लीला कर रहे थे, और एक तरीके से देखा जाए तो जब रामचंद्र जी ने उससे कहा, मैंने इस पुस्तक में लिखा है कि अब स्वतंत्र हम और तुम भी, मैंने तो अपने कुल की मर्यादा रखने के लिए युद्ध किया और उसके बाद में युद्ध जीत लिया, कुल की मर्यादा रह गई, अब तुम भी स्वतंत्र हो और हम भी हैं, क्योंकि पता नहीं क्या हुआ, एक तरीके से शंका उत्पन्न हो गई। तो खैर बड़ा आपस में बातचीत हुई और वो शंका का निवारण किया अग्निदेव ने आकर, और ये सब करके ये पुस्तक यहीं खत्म हो जाती है। लेकिन ये जितनी भी उनकी सेना थी, रामचंद्र जी की सेना थी, जो राक्षस बचे थे विभीषण की साइड के, वो छोटे भाई लक्ष्मण, उनके सबके सामने ये पूरा ये बातचीत हुई। तो जिसके लिए इस तरीके से शंका उत्पन्न की जाएगी, वो नारी कितनी लज्जित होगी, उसके मन में कितना क्रोध होगा कि ठीक है साथ रहना है तो जाना है तो है, लेकिन मन में कितना क्रोध होगा। तो क्या क्रोध ऐसे ही शांत हो गया कि एक स्विच तो कोई लगा नहीं है कि उन्होंने कहा कि अच्छा ठीक है हमने मान लिया और उसके बाद सब कुछ ठीक हो गया। तो मन में कैसे भाव रहे होंगे, वो भाव कैसे शांत हुए होंगे। और 14 साल का समय भी बहुत होता है, उनके मन में ये भी हो सकता है कि आया हो कि पता नहीं अयोध्या जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, वहाँ पर कैसे चीज़ें मूव कर गई होंगी, क्योंकि हमारे पास तो कोई आया नहीं हमें हेल्प करने के लिए, इतनी लड़ाई हो रही थी तब। तो ये सब चीज़ों को देखते हुए मन में आया कि ये पूरा मामला शांत कैसे हुआ होगा। तो वहाँ से ये चीज़ शुरू हुई, और फिर अयोध्या में कैसे उनका स्वागत हुआ होगा। और स्वागत में भी वो राजा थे, तो ऐसा तो नहीं है कि बस जैसे किसी और ग्रंथों में लिखा हुआ है कि गए और सब लोग गले मिले और उसके बाद रास्ते में हो गया। तो राजा हैं तो उनको आजकल जैसे गार्ड ऑफ ऑनर होता है, ऐसा भी तो कुछ होना चाहिए। और सीता जी इतने दिन के बाद गई थी, तो उनका भी स्त्री समाज में स्वागत हुआ होगा। फिर उन्होंने कैसे अपने कार्यकलाप किए होंगे, जो व्यवस्था थी उसको कैसे ठीक करने की कोशिश की होगी, ये सब चीज़ें। और फिर उसके बाद ये अपवाद हुआ जिसका धोबी के बारे में कहा जाता है, लेकिन मेरे हिसाब से और भी जगह था। और फिर उसको कैसे शांत किया, और फिर सीता जी क्यों पृथ्वी में समाई, ये सब चीज़ें अगले संस्करण में। अच्छा, बहुत अच्छा लगा। मैंने तुमको एक अपने छोटे भाई के रूप में देखा, और फिर एक अच्छे स्टूडेंट के रूप में रुड़की IIT से ग्रेजुएशन जब कर रहे थे, या कानपुर IIT से जब पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे थे, उस टाइम भी
एक ब्रिलियंट स्टूडेंट के रूप में देखा, और फिर एक अच्छे साइंटिस्ट के रूप में, और आज एक DRDO में इतनी बड़ी पोजीशन पे HDG काम कर रहे हो। और उस सब में व्यस्त रहते हुए भी जब ये सब एनालाइज किया है और उसको लिखा है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है और बड़ी गर्व की बात है हमारे परिवार के लिए भी, और आगे जो युवा जो भी इस इंटरव्यू को देखेंगे और तुम्हारी बुक्स पढ़ेंगे उनके लिए भी एक प्रेरणा का स्रोत होगा ये। बहुत बहुत धन्यवाद।